दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पंडित कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए आप लोग जानते हैं कि महत्वपूर्ण है और इस पुस्तक से प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस आवाज़ आ रही है तो आप लोग इग्नोर करना, विषय पे ध्यान देना, है ना। तो भाषा व साधन है। एक सेकेंड। वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतः समझ सकता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, वही भाषा है। और तो आगे देखते हैं, हम अपने विचार को भी प्रकट कर सकते हैं, वही भाषा है। और आगे कहते हैं, मनुष्य के कार्य उसके विचारों से उत्पन्न होते हैं। इन कार्यों में दूसरों की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे वे विचार दूसरों पर प्रकट करने पड़ते हैं। जगत का अधिकांश व्यवहार बोलचाल अथवा लिखा पढ़ी से चलता है, इसलिए भाषा जगत के व्यवहार का मूल है। बहरे और गूंगे मनुष्य अपने विचार संकेतों से प्रकट करते हैं। बच्चा केवल रोकर अपनी इच्छा जनाता है। कभी कभी केवल मुख को चेष्टा से मनुष्य के विचार प्रकट हो जाते हैं। कोई बंगाली लोग बिना बोले ही संकेतों के द्वारा बातचीत करते हैं। इन सब संकेतों को लोग ठीक नहीं समझ सकते और न इनसे सब विचार ठीक प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार का सांकेतिक भाषाओं से शिष्ट समाज का काम नहीं चल सकता। आगे देखते हैं। पशु पक्षी आदि जो बोली बोलते हैं, उससे दुख सुख आदि मनोविकारों के सिवा और कोई बात नहीं जानी जाती। मनुष्य की भाषा से उसके सब विचार भली भांति प्रकट होते हैं, इसलिए वह व्यक्त भाषा कहलाती है। दूसरी सब भाषाएं या बोलियां अव्यक्त कहलाती हैं। व्यक्त भाषा के द्वारा मनुष्य केवल एक दूसरे के विचार ही नहीं जान लेते, वरन उसकी सहायता से उसके नए विचार भी उत्पन्न होते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी विषय को सोचते समय हम एक प्रकार का मानसिक संभाषण करते हैं, जिससे हमारे विचार आगे चलकर भाषा के रूप में प्रकट होते हैं। इसके सिवा भाषा से धारणा शक्ति की सहायता मिलती है। यदि हम अपने विचारों को एकत्र कर के लिख लें तो आवश्यकता पड़ने पर हम लेख रूप में उन्हें देख सकते हैं और बहुत समय बीत जाने पर हमें उनका स्मरण हो सकता है। भाषा की उन्नत या अवनत अवस्था राष्ट्रीय उन्नत या अवनत का प्रतिबिंब है। प्रत्येक नया शब्द एक नए विचार का चित्र है और भाषा का इतिहास मानो उसके बोलने वालों का इतिहास है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसे ही हम आगे इस पे चर्चा करेंगे, है ना। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। और हाँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो हम इस टॉपिक को भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।